हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड में माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बीएड में माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाई जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग फ़ाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फ़ाइल में ऊपर डेट डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप फाइल में देख रहे हैं, मैंने डेट डाल रखी है 29/5/2022। डेट के ही नीचे क्लास डालना पड़ेगा। मैंने क्लास 8 डाल रखा है, यानी कि ये जो लेसन प्लान बना है ये क्लास 8 के लिए है। बीच में विषय यानी कि सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। मेरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। विषय के नीचे ही उप विषय डालना पड़ेगा जो कि है भूगोल, और साइड में कालांश यानी कि पीरियड जो कि मैंने प्रथम डाल रखा है, और पीरियड के ही नीचे अवधि डालनी पड़ेगी जो कि है 35 मिनट। माइक्रो टीचिंग प्लान जो होता है ना, उसकी अवधि 35 मिनट होती है। फिर उसके बाद में प्रकरण यानी कि टॉपिक डालना पड़ेगा जो कि मैंने ले रखा है कृषि। कृषि के नीचे विद्यालय का नाम डालना पड़ेगा, यानी कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे उसी विद्यालय का नाम आपको डालना पड़ेगा। मैंने डाल रखा है शीतला जूनियर हाई स्कूल बरपुर फुरकाबाद। उसके नीचे सामान्य उद्देश्य डालने होंगे। मैंने एक एक करके 7 उद्देश्य लिखे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर 1 है विद्यार्थियों में भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने तथा समझने की क्षमता विकसित करना। नंबर 2 है छात्रों में प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3 है विद्यार्थियों को कृषि के महत्व के बारे में ज्ञान कराना। नंबर 4 है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 5 है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 6 है छात्रों में शीघ्रता एवं सुदृढ़ता से कार्य करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 7 है विद्यार्थियों में तार्किक, विवेचनात्मक एवं निरीक्षणात्मक शक्ति का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद हम लोग को विशिष्ट उद्देश्य डालने हैं जो कि मैंने लिख रखा है विद्यार्थियों को कृषि के बारे में विस्तृत जानकारी कराएंगे। विशिष्ट उद्देश्य के नीचे सहायक सामग्री, यानी कि जब भी आप ये जो लेसन प्लान पढ़ाएंगे उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होंगी उसको लिखना है। सहायक सामग्री जैसे कि कक्षा उपयोगी सामग्री एवं चार्ट प्रदर्शित करते हुए। उसके नीचे टॉप हेडिंग डालनी है पूर्व ज्ञान, यानी कि विद्यार्थी कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हम लोग को पेज टर्न करना है, और ये जो मेन पेज है यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न जैसे कि मैंने पहले क्रम संख्या डाल रखी है, सेंटर में छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, और फिर साइड में डाल रखा है विधि और प्रविधि। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बच्चे आंसर देंगे गाँव में। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, बच्चे आंसर देंगे कृषि। फिर जो भी आंसर आएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होंगे। जैसे कि मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है कृषि के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बच्चे आंसर देंगे भूमि, खाद, जल आदि। नंबर 4 मैंने पूछा है भूमि, खाद, जल किस तरह कृषि में सहायक है, तो बच्चे इसका जब आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग को लिख देना है छात्र चिंतनशील। और इधर विधि प्रविधि में हम लोगों को लिखना है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि ये हम लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हो गए। उसके बाद में उद्देश्य कथन लिखना है छात्रों आज हम लोग कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके नीचे लिखना है प्रस्तुतिकरण। अध्ययन की सुविधा के अनुसार छात्र अध्यापिका पाठ को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाएंगे। तो ये सब करने के बाद में उसके नीचे हम लोगों को प्रथम भाग हेडिंग डालनी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो भी पढ़ाया जाएगा वही सब लिखना है। तो इधर मैंने पूरी फाइल को आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहले मैंने प्रस्तावना प्रश्न पूछे थे, अब इसके नीचे प्रथम भाग में ये मैंने सबसे पहले टॉप पॉइंट डाल रखा है शिक्षण बिंदु, फिर बीच में डाल रखा है पॉइंट छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं,
फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर विधि और प्रविधि, फिर सहायक सामग्री और साइड में लिख रखा है श्याम पट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में मैंने सबसे पहले पॉइंट डाला है कृषि शब्द की उत्पत्ति, यानी कि मैं सबसे पहले कृषि शब्द की उत्पत्ति के बारे में बच्चों को बताऊंगी। इधर छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में बच्चे जो भी आंसर देंगे वो लिख देंगे, जैसे कि बच्चों ने आंसर दिया है कृषि। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है कृषि करने वाले को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे किसान। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है कृषि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो बच्चे जब इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो क्या छात्र चिंतनशील लिख देना है। और उसके बाद में जो भी हम लोगों ने पॉइंट लिया था शिक्षण बिंदु का कृषि शब्द की उत्पत्ति, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कि मैंने लिखा है कृषि अथवा एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का एक शब्द है जो एग्री तथा कल्चरा नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एग्री का शाब्दिक अर्थ मृदा, जबकि कल्चरा का शाब्दिक अर्थ कृषि से लगाया जाता है। इस प्रकार कृषि अथवा एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ मृदा का कृषि करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया। इधर जो विद्यार्थी क्रियाओं में मैंने पॉइंट डाल रखा था, जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे तो साथ में इधर लिखना पड़ेगा सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और इधर जब मैंने ये पॉइंट डाल रखा है वृद्धि और प्रवृत्ति, जब हम लोग विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे थे तो उसी टाइम पे यहाँ पे वृद्धि कौन से चल रहे थे, प्रश्नोत्तर विधि, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि डाल देंगे। और जब हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो हम लोग ये क्या था, व्याख्यान था, तो यहाँ पे हम लोगों ने व्याख्यान विधि डाल दिया। फिर इधर सहायक सामग्री में वही सब सहायक सामग्री जो पढ़ाते समय यूज़ करनी है बस वही लिखना है। और इधर श्याम पट्ट कार्य, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो उसको ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख के यहाँ पे चिपकाना है। तो जैसे कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसी में से जो पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। जैसे कि मैंने लिखा है कृषि अथवा एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का एक शब्द है जो एग्री तथा कल्चरा नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इसके बाद में एक पॉइंट हमने समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट है कृषि का महत्व। तो फिर से मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी विकासात्मक प्रश्न से। मैंने पहला प्रश्न पूछा बच्चों को फसल उगाने के लिए क्या किया जाता है। तो बच्चे आंसर देंगे जुताई, बीज बोना आदि, ये सब सारी क्रियाएं फसल उगाने के लिए की जाती हैं। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। बच्चे आंसर देंगे कृषि पर। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर किस प्रकार निर्भर करती है। बच्चे जब आंसर नहीं बता पाएंगे तो हम लोग लिख देंगे छात्र चिंतनशील। और उसके बाद में हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम लोग को लिखना है स्पष्टीकरण और उसके बारे में बताना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहता है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है। भारतीय कृषि को देश की रीढ़ माना जाता है। इधर जब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो इधर साइड में जो विधि और प्रविधि वाला ऊपर पॉइंट डाला था उसमें हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। और जब हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो उस उधर साइड में लिख देंगे व्याख्यान विधि। और फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था श्याम पट्ट कार्य में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख के यहाँ पर चिपका देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये फर्स्ट हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग का पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखना है द्वितीय भाग, जैसा कि मैंने लिख रखा है सेंटर में। अब द्वितीय भाग स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है कृषि में खाद उत्पादन, और सेंटर में मैंने लिखा है विकासात्मक प्रश्न, यानी कि ये जो पॉइंट है स्टार्ट करने से पहले हम लोग को विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो मैंने विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहले पूछा है भूमि को किस प्रकार उपजाऊ बनाया जाता है। तो बच्चे आंसर देंगे उर्वरक खाद डालकर। तो ये आंसर लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगी किसान का मित्र किसे कहा जाता है। बच्चे आंसर देंगे केंचुए को।
अब फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, केंचुए पालन को क्या कहा जाता है। बच्चे आंसर दे दें, अगर दे देते हैं तो फिर मैं आंसर लिख देना है फाइल में, अगर नहीं देते हैं तो लिख देंगे छात्र चिंतनशील। उसके बाद में यहाँ पे जो वो चल रहा था विधि और प्रविधि का, तो उसमें हम लोग डाल देंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने भी प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे स्पष्टीकरण। जैसे कि मैंने लिखा है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए गोबर को खाद के रूप में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ये केंचुए पौधे की जड़, पत्ती, तने व खेत के अन्य कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके उसे कीमती खाद में परिवर्तित कर देती हैं। केंचुए द्वारा तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और जब हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो जो छात्र क्रियाएं था ना, उसमें हम लोग लिख देंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और जब जो विधि और प्रविधि वाला कॉलम था, उसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते समय लिख देंगे व्याख्यान विधि। और इधर श्यामपट्ट कार्य में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो ब्लैक चार्ट पेपर पे चिपका देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए द्वारा तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो सेकंड पार्ट का ये पहला पॉइंट, मतलब मैंने यानी कि थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया। अब है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में सबसे पहले मैंने पूछा है विकासात्मक प्रश्न, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र आंसर देंगे भोजन की। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। बच्चे आंसर देंगे 3। उसके बाद में मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, भारत में 3 प्रकार की पाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तीनों फसलों का, तो आप मतलब लिख दीजिएगा फाइल में कि रबी, खरीफ और जायद। अगर नहीं भी देते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे छात्र चिंतनशील। और इधर विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम लोग लिख देना है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद में हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन है फसलों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट डाल रखा है स्पष्टीकरण, यानी कि अब मैं फसलों के प्रकार के बारे में स्पष्टीकरण करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल का समय जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मटर, राई है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट आदि है। जायद की फसल मिर्च मार्च अप्रैल में बोई जाती है और उपज तैयार हो जाने पर काट ली जाती है। जायद की प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी हैं। इधर लिख देंगे छात्र क्रियाओं में सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और जब एक्सप्रेशन दे रहे होंगे तो इधर विधि प्रविधि हम लोग लिख देंगे व्याख्यान विधि। और यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। अब इसके बाद में सारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग को बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, यानी कि जो भी पढ़ाया है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगी बच्चों से। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है, कृषि किस भाषा का शब्द है। नंबर 2 वर्मी कंपोस्ट खाद किसकी सहायता से बनती है। नंबर 3 खरीफ की फसल किस समय बोई जाती है। नंबर 4 जायद फसल के उदाहरण बताइए। तो मैंने इस तरीके से एक करके 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब उसके बाद में मैंने पुनरावृत्ति को प्रश्न पूछे हैं, जो भी बोधात्मक प्रश्न पूछे ना उसके बाद में ही वही क्वेश्चन मैंने दोबारा से पूछ लिए हैं। अब उसके बाद में मैंने लिखा है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में हम लोग को बच्चों को गृह कार्य दे देना है। जैसे कि मैंने गृह कार्य रिक्त स्थान भरिए लिखा है। नंबर 1 दिया है, हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे दिए कृषि और नौकरी। नंबर 2 डैश एक रबी की फसल है। ऑप्शन दे दिए गेहूँ या तरबूज। नंबर 3 भारत में डैश प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ऑप्शन दे दिए 2 या 3। नंबर 4 जायद की फसल का समय डैश है। ये ऑप्शन शायद मेरा गलत हो गया, मैं चेंज कर दूँगी। इस तरीके से हम लोग का मैक्रो लेसन प्लान बन जाएगा। थैंक यू।